ऐसा माना जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन अगर इन भगवान को गलत शिक्षा और गलत संस्कार दे दिए जाएं तो क्या होगा। अगर उनके अंदर गलत आचरण पैदा कर दिया जाए तो क्या होगा। अगर उनको गलत दिशा में मोड़ दिया जाए तो क्या होगा। इन भगवान को भक्षक बनने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि हम उन्हें उनकी ज़रूरतों की सारी चीज़ें आसानी से दे देते हैं, जैसे अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, अच्छे स्कूल में शिक्षा और एक अच्छा फ़ोन। और फ़ोन तो अब उनकी डिमांड बन चुका है, लेकिन जो चीज़ हम उन्हें बहुत ही कम देते हैं वो है टाइम। आप खुद से ये सवाल करो कि आप अपने बच्चे को कितना टाइम देते हो, क्योंकि आप जितना टाइम उसको दे रहे हो उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो बच्चा आपके जैसा ही करेगा। मान लो अगर आप एक किसी सब्ज़ी वाले से 5 रुपए के लिए बहस कर रहे हो तो आपका बच्चा भी वही चीज़ सीखेगा और वही करेगा। या फिर आप किसी सब्ज़ी वाले से ये बोलते हो कि भैया ठीक है, या दादा काका चाचा जो भी हैं, ठीक है आप ये 5 रुपए रख लो, मैं दोबारा आऊँगा तब दे देना, ना हो तो बिल्कुल मत देना, कोई बात नहीं रखो। तो भी आपका बच्चा यही करेगा, क्योंकि जैसा वो देख रहा है वैसा ही बनेगा, और जैसा बनेगा वैसा ही करेगा। और कभी भी खुद के गलत करने के बाद अपने बच्चे से सही की उम्मीद बिल्कुल भी मत रखिए। कि आप अगर किसी का दिल दुखा रहे हैं और आपका बच्चा ये चीज़ देख रहा है तो वो ये चीज़ नोटिस करेगा कि इससे हमें खुद में मज़ा आता है, सामने वाला दुखी होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमें आनंद मिलता है, हमें मज़ा आता है, तो कल को वो भी वही चीज़ करेगा। अगर आप हाथ में टीवी का रिमोट कंट्रोल लिए हुए आप टीवी देख रहे हो और उम्मीद करते हो कि बच्चा आपका पढ़ाई करेगा, तो सर बिल्कुल गलत हो आप। अगर आप खाने में तेल से सना हुआ अचार या फिर बहुत ही मसालेदार सब्ज़ी खा रहे हो और उम्मीद करते हो कि आपका बच्चा सिर्फ फ्रूट्स पर ही ध्यान दे, तो ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी मत लगाना। अगर आप सुबह सुबह उठकर अपने फ़ोन पर रील्स स्क्रॉल कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि आपका बच्चा सुबह सुबह उठ के पार्क में टहले जाके, तो ये भी उम्मीद अपने बच्चे से मत लगाना। कहने का मतलब यह है कि जो चीज़ें आप कर रहे हो और नहीं चाहते हो कि आपका बच्चा भी इन चीज़ों को करे, तो प्लीज़ आज से ही वो चीज़ें बिल्कुल त्याग दो। एक और चीज़ है जिसे कहते हैं आज़ादी, जो कि हम बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देते हैं। हम बार बार मना करते हैं कि ये चीज़ मत खाओ, ये वाला कपड़ा मत पहनो, इस तरह से मत चलो, किसी से इस तरह से बात मत करो। मैं कहता हूँ कि उसे क्या करना है ये उसके हाल पर छोड़ दो। बस आप उसको एक डायरेक्शन दो कि देखो बेटा ये एक दिशा है, यहाँ पर जाना है। अब उस दिशा में उसको चलना है या नहीं चलना ये उसके ऊपर है। आप उसको मत बताओ कि ये आग है, आप बोलोगे आप बेवकूफ़ नज़र आओगे। वो खुद हाथ रख के देखेगा कि ये गर्म है तो वो दोबारा हाथ ही नहीं लगाएगा। ऐसे तमाम घर हैं जहाँ पर उनके बच्चों के सपनों को ज़िंदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। वो उसको बोलते हैं कि तेरी उम्र क्या है और तू देख ये क्या करेगा, तू फुटबॉल खेलेगा, तू क्रिकेट खेलेगा, तू डांस करेगा, रियाज़ करेगा, सिंगर बनेगा। ये चीज़ें लोगों को बोरिंग लग रही हैं, क्योंकि वो अपने बच्चे को आज़ाद नहीं कंट्रोल करना चाहते हैं। क्योंकि अगर वो उनके हिसाब से नहीं चला तो समाज उन पर थूकेगा ना यार, और इसकी चिंता उन्हें ज़्यादा है। अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी बुरी मुसीबत में फंस जाए। देखो माँ बाप का चिंता करना बहुत ही जायज़ है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन अपने बच्चों के सपने मारना या उनकी आज़ादी उनसे छीनना ये बहुत बड़ा पाप है। आप हमेशा बच्चों के साथ में बच्चे ही बन जाइए। अगर आप हमेशा बड़े बने रहें तो आपके बच्चे कभी बड़े नहीं बन पाएंगे। बड़े मतलब वो उम्र से शरीर से तो बड़े हो जाएंगे, पर दिमाग से हमेशा बच्चे ही रहेंगे, क्योंकि आपने उन्हें डिसीज़न लेना नहीं सिखाया, आपने उन्हें मेहनत करना नहीं सिखाया, आपने उन्हें पेशेंस नहीं सिखाया। देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है बच्चों में पेशेंस रखवाना, क्योंकि उनकी हर ज़िद पूरी करना ये एक अच्छी बात भी है और एक बुरी बात भी है। क्योंकि अगर उनकी हर ज़िद आप पूरी कर रहे हो, उनकी ज़बान से निकली हुई चीज़ आप उनके सामने रख दे रहे हो, तो जब वो बड़े होंगे तो उनकी जो उम्मीदें हैं या उनकी जो ख्वाहिशें हैं या उनकी जो ज़िद है वो भी बड़ी होगी। और अगर आप
उस टाइम पर उनकी वो ज़िद पूरी ना कर पाए तो आप उनकी नज़रों में बुरे बन जाओ। तो बच्चों को हर चीज़ की वैल्यू सिखानी है कि पैसा कैसे आता है, हमें लोगों की रिस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए, हमें किसी से बात कैसे करनी चाहिए, हमें अगर खाना खाना है तो कितना खाना चाहिए, जितनी हमें भूख है उतना, या फिर जितनी भूख है उससे थोड़ा सा कम। या अगर हमसे कोई अनजान आदमी मिलता है या कोई बहुत पुराना दोस्त मिलता है तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल कैसी होनी चाहिए। हम दफ्तर में जा रहे हैं, हम स्कूल में जा रहे हैं, तो वहाँ पर हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो कैसी होनी चाहिए। ये चीज़ें अपने बच्चे को ज़रूर सिखाएं, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं उनका पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगता। हाँ, अगर उनको कोई कंडीशन दे दी जाए कि आप अगर 2 घंटे पढ़ रहे हो तो बेटा आपको इतनी देर तक फ़ोन चलाने को मिलेगा। और देखो बच्चे फ़ोन चलाते क्यों हैं, क्योंकि उनके पास उस वक्त सबसे बड़ी चीज़ यही होती है। आप फ़ोन से बड़ी कोई चीज़ दीजिए, देखिए फ़ोन को भूल जाएंगे। आप उन्हें किसी पार्क में ले जाइए, मार्केट में घुमाने ले जाइए, देखिए अभी फ़ोन की याद भी नहीं आएगी। तो हमेशा कुछ बड़ा देने की कोशिश करो और उनके माइंड में बड़ा सोचने की आदत पैदा करो। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, इसलिए इस रूप को कभी भी भक्षक ना। सभी बच्चों को वर्कर की तरफ से हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आप सभी की हर मनोकामना पूर्ण हो। सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें और खुद को बोलते रहें और वर्कर चल वर्कर। जय हिंद, वंदे मातरम।